नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर, जहां पे कि हम और आप मिलकर के उत्तर प्रदेश विशेष यानी कि जो उत्तर प्रदेश की जो जीके है, उत्तर प्रदेश के बारे में जो है हम सब मिलकर के पढ़ रहे हैं। और जो आज हमारा एक नया टॉपिक होने वाला है और वो टॉपिक आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उत्तर प्रदेश परिवहन तंत्र एवं राजमार्ग। क्या उत्तर प्रदेश परिवहन तंत्र एवं राजमार्ग, ये हमारा आज का नया टॉपिक होगा। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी साथी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन, जब भी वीडियो अपलोड हो, जब भी प्रीमियर आए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक लाइक वीडियो को जरूर करें, अपने उन साथियों में अवश्य शेयर करें जो साथी आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। जैसे आपका जो यूपी का एग्जाम होना है, उसका री एग्जाम होना है, यूपी आरओ एआरओ का एग्जाम होना है, आपका यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो एजीटी है, जो एग्रीकल्चर वाली वैकेंसी आई है, उसका एग्जाम होना है। इनका एग्जाम अगर आपका कोई भी साथी दे रहा है, या और भी जो आपके एग्जाम है जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, जिसमें उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न आते हैं, उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ से कई बहुत सारे प्रश्न आते हैं और अगर आप उतने सारे प्रश्न कर लेते हैं तो आपको क्या है, आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत सारी मदद मिलेगी। तो आज की क्लास को शुरू करेंगे इसी के साथ में। तो उत्तर प्रदेश परिवहन तंत्र एवं राजमार्ग, इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में, यानी कि हमारे देश में वैसे तो आपने देखा होगा कि परिवहन के 3 प्रकार के साधन होते हैं। आपका सड़क परिवहन, आपका जल परिवहन और आपका वायु परिवहन। सड़क परिवहन जो कि जैसे हम लोगों की जो बसें चलती है, ट्रेन चलती है, ये सारे क्या हो गए, सड़क परिवहन। और आपके प्लेन हैं, ये सारे क्या हो गए, आपके वायु परिवहन हो गए। और जल परिवहन यानी कि आपकी जो नेशनल वाटरवेज है, यानी कि राष्ट्रीय जल मार्ग जितने भी हैं, वो क्या है, हमारे जो है हमारे जल मार्ग हैं, जल परिवहन के अंतर्गत आते हैं। शिप हो गए। तो इन सारी चीजों को हम आज के क्लास में जानेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। और राजमार्ग, राजमार्ग यानी कि आपके हाईवेज, आपके एक्सप्रेस वेज, ये उत्तर प्रदेश के कितने एक्सप्रेस वेज हैं, कौन से नए राजमार्ग हैं, कौन सा राजमार्ग होकर से भारत का उत्तर प्रदेश से गुजरता है, कौन सबसे लंबा है, इन सब चीजों की। या जैसे कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बस कब चलाई गई, यूपीएसआरटीसी सीटीसी जो है उसकी स्थापना कब हुई। तो ये सारी चीजें आप आज इस क्लास में जानेंगे कि यहीं से प्रश्न आते हैं। जैसे आप जानते होंगे अभी जो गंगा एक्सप्रेस वे है, जो कि अभी निर्माणाधीन है, यमुना एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, इतने सारे एक्सप्रेस वे बने। तो इन सब से क्या है, वर्तमान में प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। तो इन चीजों को जानेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। सबसे पहले आप कुछ जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आप नोट कर लीजिए और वो हम आपको बताने वाले हैं। हम आपके लिए इस पीडीएफ के अंतर्गत जो आपको हम पढ़ाते हैं, इस वीडियो में उतनी ही चीजें लेकर के आते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जहां से डायरेक्ट प्रश्न बनता है, ताकि आप लोगों को भी क्या है, ज्यादा लोड ना पड़े कि इतना सा चैप्टर एक प्रश्न आना है और इतना सारा पढ़ना पड़ रहा नहीं। हम आपको बहुत ही कंसाइज फॉर्म में पढ़ाते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट है। तो वही हम आपके लिए पॉइंट लेके आए हैं। देखिए, अब इनमें से मत छोटा करिएगा, हम ऑलरेडी आपको छोटा करके दे रहे हैं, अब इसमें से छोटा मत करिएगा, नहीं तो फिर आप गड़बड़ हो जाए। तो पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन 15 में 15 मई 1947 को प्रारंभ हुआ था। मई 15 मई 1947 को प्रारंभ हुआ था। तो आपको ये बात याद रखनी कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन जो है 15 मई 1947 को प्रारंभ हुआ था। ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश, भारत की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। भारत का होगा तो आपको भारत का पढ़ाएंगे, तो अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश पढ़ा रहे हैं, तो आप उत्तर प्रदेश का याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन 15 मई 1947 से प्रारंभ हुआ था। तो आप ये लाइन याद रखेंगे, 15 मई 1947 से उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवा क्या हुई थी, शुरू हुई थी। अगला पॉइंट है,
उत्तर प्रदेश में कुल सड़क मार्ग की लंबाई 7,17,000 किलोमीटर। कितना? 7,17,000 किलोमीटर है। ये कब का डेटा है? ये है आपका 2020 और 2021 का। उत्तर प्रदेश कुल सड़क मार्ग की लंबाई 71,700 किलोमीटर। 71,700 किलोमीटर है। कितना है? उत्तर प्रदेश में कुल सड़क मार्ग की जो लंबाई है वो कितनी है? 71,700 किलोमीटर। और ये डेटा कब का है? 2020 और 21 का। ये आप याद रखेंगे। अगला है, प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि जो नेशनल हाईवे है, क्या जो नेशनल हाईवे है उनकी कुल लंबाई कितनी? 12,245 किलोमीटर। ये डेटा कब का है? ये भी 2021 दिसंबर 2021 का डेटा है। कब का है? दिसंबर 2021 का डेटा है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसमें जो नेशनल हाईवे है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इनकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 12,245 किलोमीटर। कितनी है? 12,245 किलोमीटर। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है, नेशनल हाईवे जो है यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में स्थान उत्तर प्रदेश का कौन सा है? द्वितीय। यानी कि जो नेशनल हाईवे निकले हुए हैं वो निकलने के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य जो है दूसरे स्थान पर आता है। यानी कि दूसरा सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपके किस राज्य से गुजरते हैं? आपके अपने उत्तर प्रदेश राज्य से गुजरते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला है, प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। एनएच का मतलब है नेशनल हाईवे। जो प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? NH-19। कौन सा है? NH-19। और ये कहां से कहां तक है? दिल्ली से कोलकाता तक। कौन सा? दिल्ली से कोलकाता तक जो हमारा NH-19 गुजरता है वो क्या है? प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब देखिए, जो ये NH-19 है इसका पहले नाम हुआ करता था NH-2। क्या? NH-2 यानी कि नेशनल हाईवे संख्या 2। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि जो NH-19 है यानी कि जो दिल्ली कोलकाता हाई राष्ट्रीय राजमार्ग है इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम है आपका NH-2। क्या नाम है? NH-2। एक और इसमें पेज है वो भी आप जान लीजिए। नहीं पूछेगा तो आपको जानकारी होगी, पूछ लेगा तो आपका नंबर बढ़ेगा। देखिए, ये जो NH-19 है जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है, ठीक है, इसमें क्या है? दिल्ली से दिल्ली से जो आगरा के बीच का खंड है यानी कि जो दिल्ली से बीच का जो NH-19 का भाग है, दिल्ली से आगरा के बीच का जो आपका भाग है NH-19 का, इसे हम क्या कहने लगे? इसे कहते हैं NH-44। क्या कहते हैं? NH-44। अब आप समझिए, इससे जो दिल्ली से कोलकाता तक का हाईवे है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, इसे पूरे को क्या कहते हैं? पूरे को पहले कहते थे NH-2। अब क्या कहा जाने लगा? NH-19। क्या कहा जाने लगा? NH-19। पहले कहते थे NH-2। दिल्ली कोलकाता जो नेशनल हाईवे है उसे पहले कहते थे NH-2। अब साथ में बोलिए और याद करिए, देखिए तुरंत याद होगा। दिल्ली से कोलकाता तक जो हाईवे जाता था वो आपको पता, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि जो नेशनल हाईवे जाता है उसका पुराना नाम क्या है? NH-2। वर्तमान में नाम क्या है? NH-19। और एक पेज क्या है? जो दिल्ली से जो आगरा तक का जो उसका भाग है किसका? NH-19 का, इसे क्या कहते हैं? NH-44। क्या बोलते हैं? NH-44। तो उम्मीद है आपको ये बात याद हो गई होगी और आप इस बात को समझे होंगे। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई। कब हुई थी? 1972 में। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में होती। कब होती है? 1972। अगला, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे की संख्या सबसे अधिक 13 है। यानी कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक एक्सप्रेस वे हैं। क्या है? सबसे अधिक एक्सप्रेस वे हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत देश का वह कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक एक्सप्रेस वे है, क्या है? जहां पर सर्वाधिक एक्सप्रेस वे है, तो कौन सा प्रदेश हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। याद रखना है। अब कितने हैं? तो 13 एक्सप्रेस वे हैं। अगला, प्रदेश की पहली बस सेवा प्रदेश की पहली बस सेवा राजकीय रोडवेज के द्वारा लखनऊ से बाराबंकी के लिए
15 मई 1947 को प्रारंभ की गई थी। अब देखिए हमने अभी आपको बताया था उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन 15 मई 1947 प्रारंभ हुआ था। अब अगर ये प्रारंभ हुआ था तो प्रदेश में कहां से कहां तक प्रारंभ हुआ, तो ये लखनऊ से बाराबंकी, कहां पे, लखनऊ से बाराबंकी। उसका नाम क्या था, राजकीय रोडवेज। क्या, जैसे हमारा अब प्रेजेंट टाइम में क्या नाम है, उत्तर प्रदेश परिवहन यानी कि यूपीएसआरसीटीसी, तो उसी तरह से तब क्या नाम था, राजकीय रोडवेज। और ये सेवा सर्वप्रथम बस कहां चली थी हमारी, लखनऊ से बाराबंकी। ये बात आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है 6 जुलाई 1992 को उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कानपुर में महानगर बस सेवा प्रारंभ की थी। कौन सी बस सेवा, महानगर बस सेवा जो है वो 1992 में शुरू होती है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। और किस नगर से स्टार्ट होती है आपकी, कानपुर से। कहां से, कानपुर में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा शुरू हुई थी। कब से, 6 जुलाई 1992 से। ये बातें आपको याद रखनी है। यहां से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ही जो है महत्वपूर्ण बातें आपके लिए हैं, तो इनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेस वे हैं जो चालित हैं, जो चल रहे हैं, और कुछ निर्माणाधीन है, तो हम निर्माणाधीन वाले भी देखेंगे और जो बनके तैयार है जो चल रहे हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहला है यमुना एक्सप्रेस वे। कौन सा, यमुना एक्सप्रेस वे। अब देखिए पूछता क्या है एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि यमुना एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है, आपको लंबाई दे देगा। यमुना एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक जाता है या किस शहर को किस शहर से जोड़ता है। या पूछता है आपसे यमुना एक्सप्रेस वे के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, यानी कि कितने जिलों से होकर के यमुना एक्सप्रेस वे आपका गुजरता है। इस तरह से प्रश्न बनाता है। या फिर एग्जामिनर अगर आपको ज्यादा डीप में प्रश्न पूछता है तो पूछता है कि इनमें से किस जिले से होकर यमुना एक्सप्रेस वे नहीं गुजरता है। आपको 3 नाम दे देगा जहां से गुजरता है, और एक नाम आपको दे देगा जहां से एक्सप्रेस वे नहीं गुजरता है, जिस जिले से। तो आपको याद रखना है कि यमुना जो एक्सप्रेस वे है वो किस किस जिले से गुजर रहा है। तो आप इतनी चीजें जानेंगे, और इतनी चीजें आप जब जान जाएंगे तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर, आप उसका जवाब आसानी से दे देंगे। जैसे जो यमुना एक्सप्रेस वे है इसकी कुल लंबाई कितनी है, 165.537 किलोमीटर। मोटा मोटा 165 या 166, क्या 165 या 166। आपको एग्जामिनर में इतना एग्जैक्ट नहीं देगा, लेकिन ये मैंने साइट से निकाला है तो मुझे एग्जैक्ट बताया है। लेकिन आपसे लगभग 165 और 166 ऑप्शन में देगा, और वो क्या होगा, आपका सही जवाब होगा। जो यमुना एक्सप्रेस वे है इसका पुराना नाम क्या था, ताज एक्सप्रेस वे। क्या था, ताज एक्सप्रेस वे। इसका जो पुराना नाम था, इसका नाम था ताज एक्सप्रेस वे। ये जोड़ता किसको किसको है, ग्रेटर नोएडा को आगरा से। किसको, ग्रेटर नोएडा। जो यमुना एक्सप्रेस वे है वो आपका ग्रेटर नोएडा से शुरू होकर के कहां तक जाता है, आगरा तक जाता है। पूर्व नाम ताज एक्सप्रेस, इसका पुराना नाम ताज एक्सप्रेस, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसका पुराना नाम क्या है, ताज एक्सप्रेस वे। नया नाम यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे का पुराना नाम ताज एक्सप्रेस वे। जाता कहां से कहां तक है, ग्रेटर नोएडा से लेकर के आपके आगरा तक जाता है। अब क्या है, यमुना एक्सप्रेस वे के अंतर्गत आने वाले कितने जिले हैं, 5। यानी कि जो यमुना एक्सप्रेस वे है वो आपका कुल 5 जिलों से होकर के गुजरता है। कितने जिलों से होकर गुजरता है, 5 जिलों से होकर के गुजरता है। अब देखिए हमने आपको शुरुआत में बताया था, अगर आप मैप पे ध्यान दें, किस पे, मैप पे ध्यान देंगे तो आपको चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाए। अब देखिए 5 जिलों से होकर गुजरता है। 2 जिले आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध नगर से ही शुरू होता है, आगरा जिले में खत्म होता है, तो जो जिले हो गए। अब बचते हैं बीच के जिले। अब अगर आपने मैप देखा है और देखा है कि गौतम बुद्ध नगर ऊपर है, आगरा नीचे है, तो गौतम बुद्ध नगर से हाईवे चलेगा और आगरा तक आएगा, तो बीच में कौन कौन से जिले पड़ेंगे। बस आपको इतना याद कर लीजिए, आपको 5 जिले नाम रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, अगर आपने मैप देखा है। अब देखिए गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा। जैसे गौतम बुद्ध नगर से निकला, सबसे पहले वो घुसा अलीगढ़ में, फिर मथुरा होते हुए हाथरस, और हाथरस से कहाँ आ गया, आगरा। अब मान लो इसमें आपसे 3 ऑप्शन में दे दे, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, 3 आपसे ये जिले दे दे, और चौथा आपको दे दे बलिया। क्या कहते हैं, बलिया। तो आपको पता है अलीगढ़, मथुरा, हाथरस ये तो एक तरफ है, पास में है, लेकिन बलिया तो
दूसरी साइड है, बिहार के आसपास है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत बलिया क्या है टिक कर देंगे। और अगर आपने नहीं देखा है कभी मैप, तो आपको क्या, आप क्या करेंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। और रट्टा वाली चीजें क्या है, एग्जाम में याद नहीं आती है, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ समझी हुई बातें याद आती हैं। उसकी वजह है, जब हम एग्जाम में जाते हैं ना, जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो हमारी सारी टेंशन, सारा कुछ, हम सब कुछ भूल चुके होते हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ याद रहता है कि मुझे पेपर अच्छे से करना है। तो उस समय क्या है, माइंड, कुछ लोगों का माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लेकिन माइंड उस समय रिलैक्स होता है, क्योंकि क्या होता है, हमारा पूरा फोकस एग्जाम पे होता है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो, नहीं तो आप सिर्फ मस्ती करने गए हैं तो फिर अलग की बात है कि हाँ चलो फॉर्म आ गया, डाल देते हैं, पेपर दे आएंगे, इसी बहाने जो है घूम आएंगे जहां सेंटर होगा। उनके लिए नहीं, उनको क्या होता है, पूरा जो उनका माइंड होता है, उनकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, उनका घर कहाँ, मतलब वो टोटल सारी चीजों को क्या है, यहाँ से स्किप किए होते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही चीज होती है। इसीलिए क्या है, जो आपने समझा है वो आपके दिमाग जल्दी कवर करेगा, और जो आपने रट्टा मारा है वो आप क्या है, भूल जाएंगे। तो इसलिए याद रखना है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। आप सब लोग क्या कर सकते हो, उत्तर प्रदेश का एक मैप ले लीजिए, डिस्ट्रिक्ट मैप। नहीं आप खरीद पा रहे हैं तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए उत्तर प्रदेश पॉलिटिकल पॉलिटिकल मैप। उसको आप मोबाइल में कर लीजिए, और जितनी देर आप पबजी और सब्जी खेलते हैं, उतनी देर शाम को 5 मिनट उसको जूम करके सिर्फ उसके जिले पढ़ लीजिए। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर, उसके नीचे आपका ये पड़ेगा अलीगढ़, फिर अच्छा इधर मथुरा है, मथुरा के इस साइड में आगरा है, आगरा की सीमा राजस्थान से भी लगती है, अच्छा हाँ मथुरा की भी लगती है, अच्छा ऊपर जाके हरियाणा है। बस ऐसे आप सिर्फ 10 मिनट एक हफ्ते कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपको उत्तर प्रदेश, मान लीजिए 20% आपका उत्तर प्रदेश ऐसे तैयार हो जाए, सिर्फ और सिर्फ आपको मैप देखने से, मैप समझ। ठीक है, तो कोशिश करो। अब जैसे ये है, हमने आपको यमुना एक्सप्रेस में बताया, अब आप एक ब्लैक मैप ले लीजिए और इसको बना दीजिए कि हाँ यहाँ आगरा है, यहाँ आगरा है, और आगरा से ये इसे इसे हाथरस जिले में घुसा, और फिर उसके बाद में मथुरा हाथ होते हुए क्या आ गया, आगरा। आप ऐसे जब बनाओगे मैप पे, तो आपको बहुत जल्दी याद होगा, आप जिले कभी क्या है, नहीं भूलेंगे। तो ऐसे ही आपको एक्सप्रेस पे याद रखने कुछ चीजें हैं, उनको भी आपको क्या है, मैप के थ्रू ही याद रखना है, और मैप के थ्रू आप जल्दी याद रखते हैं। अगला एक्सप्रेस वे है हमारा गंगा एक्सप्रेस वे। कौन सा, गंगा एक्सप्रेस वे। इस एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है, 594 किलोमीटर, कितनी है, 594 किलोमीटर, आपको याद रखनी है। इससे लाभान्वित जिले, यानी कि ये कितने जिलों से होकर के गुजरता है, 12 जिलों से होकर गुजरता है। कितने जिलों से होकर के गुजरता है, 12 जिलों से होकर गुजरता है। और यह एक ऐसा एक्सप्रेस वे है जो हमारे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, किसको, पश्चिमी भाग को डायरेक्ट किससे जोड़ता है, पूर्वी भाग से। यानी कि आपको पश्चिम से पूरब जाना है, तो आप गंगा एक्सप्रेस वे पकड़ लीजिए, और कहां से, मेरठ से चढ़िए एक्सप्रेस वे पे, और सीधा कहां पे, पूर्व में प्रयागराज में उतरिए। तो ये आपका कहां तक है, मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक, मेरठ से प्रयागराज तक। यह एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग। अब देखिए मेरठ कहाँ है, अगर आपने मैप में देखा है तो आप समझ जाएंगे मेरठ तो पश्चिम में है, और प्रयागराज कहाँ है, पूर्व में है। तो ये एक्सप्रेस वे क्या करता है, आपका उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, यानी कि मेरठ को कहां से जोड़ता है, प्रयागराज को जोड़ता है। अब जब मेरठ से प्रयागराज जाएगा तो सीधी सी बात है, बहुत सारे जिलों से होकर के गुजरेगा। तो ये बात टोटल कुल 12 जिलों से होकर के गुजरता है। कितने, 12 जिलों से होकर के गुजरता है। दो आपको पता हो गए, मेरठ और आपका प्रयागराज। अब बीच वाले 10 याद करिए कौन से है। इसको आप एक बार मैप पे ऐसे बनाइएगा, जैसे मेरठ के बाद ये हापुड़ गया, तो आप हापुड़ पे लाइन कर दीजिए, उसके बाद बुलंदशहर घुमा दीजिए, उसके बाद अमरोहा घुमा दीजिए, तो आपको एक क्या है, आइडिया लग जाएगा। देखिए कौन सा है, कौन कौन से जिले, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। अब एग्जामिनर करेगा क्या, इसमें से तीन इसमें से ऑप्शन दे देगा, और चौथा मान लीजिए आपको डाल दिया सहारनपुर, या डाल दिया बलिया, या आपका लिख दिया महाराजगंज, या आपका लिख दिया पीलीभीत, क्या, पीलीभीत। तो इस तरह से आपके जिले डाल देगा, और आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा जिला है जहां से गंगा एक्सप्रेस वे होकर नहीं गुजरता है। और आपको अगर 2-4 बार आपने पढ़े हैं, मैप पे देखा है, तो आपको पता होगा, दिमाग में आएगा कि यार बलिया तो उधर है, और ये एक्सप्रेस वे तो इधर से जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप एग्जाम में सवाल का जवाब तुरंत दे पाएंगे। आप याद रखिए, मैप जरूर ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश का सभी लोग पॉलिटिकल मैप ले लीजिए, ब्लैंक मैप लीजिए, उसको अपने आप फिल कीजिए, 2-4 बार देखिए, और फिर एक ब्लैंक मैप में अपने आप जिलों के नाम भरने की कोशिश कीजिए। आप देखिए, आप गारंटी देता हूं आपसे कोई भी एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा।
अगला है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। क्या? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। ये तो आपसे नहीं पूछेगा ये कहां से कहां तक जाता है, क्या? क्योंकि इसमें सीधे इसके नाम में है, आगरा से ये लखनऊ तक जाता है। कितने कहां जाता है? आगरा से लखनऊ जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर। कितनी है? 302 किलोमीटर। और यह जो एक्सप्रेस वे है ये आपका 10 जिलों से होकर गुजरता है। कितने जिलों से होकर? 10 जिलों से होकर के। कौन कौन से? आगरा और लखनऊ आपको याद ही है। फिरोजाबाद, मैनपुरी। अब देखिए, जब आप आगरा मथुरा पढ़ेंगे मैप में तो आप देखेंगे उसके पीछे साइड में क्या है? फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, नीचे इटावा है, फिर से औरैया है, कन्नौज। आप देखेंगे ऐसे, तो वही चीजें आपको अब जैसे ऐसे करिए। आपने आगरा देखा, आगरा पे पॉइंट किया और इधर लखनऊ पे पॉइंट किया। अब बीच में आपको बनाना, तो बीच में जो जिले हैं वही जिले तो आएंगे। तो आप देखिए, आगरा, फैजाबाद, फिरोजाबाद सॉरी, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ। तो ये 10 जिले हैं जो कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आते हैं। तो इतना इसमें याद रखना है। अगला है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। कौन सा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो इसकी लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर। कितनी है? 341 किलोमीटर। ये किसको किससे जोड़ता है? ये आपका गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ता है। किसको? गाजीपुर और लखनऊ के बीच में कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। कौन सा? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आपका है, जो कि गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक है, या फिर लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक है। यह कुल 9 जिलों से होकर गुजरता है। कितने जिलों से होकर गुजरता है? आपका 9 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। तो ये क्या है? आपके 9 जिलों से होकर के गुजरता है, आपको याद रखना है। अगला है अगला है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर है। ये 7 जिलों से होकर के गुजरता है। अब ये कहां से शुरू होता है? चित्रकूट जिले के भरत चित्रकूट जिले को चित्रकूट जिले में स्थित एक गोंड गांव है। कौन सा है? गोंड गांव है। में कहां से? झांसी प्रयागराज जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां से प्रारंभ होता है। चित्रकूट जिले के में एक गांव है गोंड गांव। कौन सा? गोंडा गांव, गोंड नहीं सॉरी, गोंडा गांव है। वहां से जो झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग है वो निकलता है। तो ये वहां से शुरू होता है और जाता कहां तक है? इटावा के कुदरेल गांव के निकट। कहा? इटावा के कुदरेल गांव के निकट। और ये किसमें मिल जाता है? जाकर के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में जुड़ जाता है। इस ऐसे समझिए, एक ये एक्सप्रेसवे है, एक ये एक्सप्रेसवे इधर जा रहा है। तो जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है वो यहाँ से शुरू होता है और इस वाले एक्सप्रेसवे में मिल जाता है। ये कौन सा है? ये आपका चित्रकूट के गांव में कौन सा है? झांसी प्रयागराज है। मान लीजिए झांसी प्रयागराज आपका है। और ये कौन सा है आपका? ये आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। तो इन दोनों को ये जो जोड़ता है, तो ये कौन सा एक्सप्रेसवे? आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो जाएगा। इसका शिलान्यास 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ये 7 कौन कौन से जिले जहां से गुजरता है? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। अगर आपने 2-4 बार इन जिलों को पढ़ लिया है, अब इसमें अगर आपसे कहते सहारनपुर, तो आपको दिमाग में आएगा हाँ यार सहारनपुर तो इधर है नहीं, तो सहारनपुर तो सबसे उत्तरी जिला है, तो इसका मतलब यहाँ से ये नहीं गुजरता। अगला है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। कौन सा? गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई कितनी है? 91 किलोमीटर। कितनी? 91 किलोमीटर। और ये 4 जिलों से होकर के गुजरता है। कौन से? गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर। कहां से? गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर। ये जो आपका एक्सप्रेस वे है, ये कहां से शुरू होता है? ये गोरखपुर जिले के जैतपुर बाईपास को आजमगढ़ जिले के सलारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को जोड़ता है। क्या? ये जो है आपका लिंक एक्सप्रेस वे, ये गोरखपुर के जैतपुर बाईपास से किसको जोड़ता है? आजमगढ़ जिले में सलारपुर पर कौन सा? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को जोड़ता है। तो इतना आपको याद रखना है। अगला है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। क्या? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। इसके बारे इसकी खासियत यह है, ये क्या है? भारत का सबसे अधिक लेन वाला हाईवे है। यानी कि इसमें कुल कितनी लेन है? 14 लेन है। यानी कि कितनी लेन है? 14 लेन है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, ये आपको याद रखना। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर है। और ये दिल्ली से मेरठ तक जाता है। कहां से कहां तक? दिल्ली से मेरठ तक जाता है। तो आपको ये जो इतने एक्सप्रेस वे हमने आपको बताए, ये आपको याद रखने हैं। अब कुछ जो निर्माणाधीन है उनकी बात कर लें। निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे कौन कौन सा है देखिए।
जो गंगा एक्सप्रेस वे है वो भी आपका जो है निर्माणाधीन है। क्या गंगा एक्सप्रेस वे, ये भी आपका क्या है, निर्माणाधीन है। क्या है, निर्माणाधीन है। और ये कहां से है, मेरठ से प्रयागराज, मेरठ से प्रयाग। अगला है आपका लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे कितना है, लखनऊ कानपुर। और ये कहां से कहां तक है, ये आपका लखनऊ से कानपुर तक, कहां से है, ये आपका एक्सप्रेस वे, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका निर्माणाधीन है। अगला है गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेस वे, गाजियाबाद से कानपुर एक्सप्रेस वे, कानपुर एक्सप्रेस वे, ये कहां से कहां तक, ये गाजियाबाद से आपका कानपुर तक जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ एक्सप्रेस वे हैं जो आपके अभी निर्माणाधीन, और भी हैं जैसे आपका गोरखपुर सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, दिल्ली सहारनपुर आपका देहरादून एक्सप्रेस वे, ये कई सारे एक्सप्रेस वे हैं जो निर्माणाधीन है, लेकिन ये जो तीन चार हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इनको याद रखें। आगे चलेंगे, और अब हमने जो सड़क परिवहन था वो देख लिया, अब हम देखेंगे क्या, रेल परिवहन। क्या देखेंगे, रेल परिवहन। तो रेल परिवहन के बारे में देखेंगे, कुछ जो फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे, उसके बाद में और आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश में पहली यात्री रेलगाड़ी 1859 में प्रयागराज से कानपुर के मध्य चलाई गई थी। ये जो ये वाला जो प्रश्न है आपका कई बार स्टैटिक जीके के अंतर्गत पूछा जा चुका है। क्या स्टैटिक जीके के अंतर्गत ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में पहली यात्री गाड़ी कहां से कहां तक चलाई गई थी। तो आपको याद रखना है प्रयागराज से कानपुर तक, कब, 1859 में। अगला पॉइंट है भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा विद्युत लोको शेड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। कौन सा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। अब आप बताइएगा कि पंडित दीनदयाल जो उपाध्याय जंक्शन है इसका पुराना नाम क्या है। तो इसका पुराना नाम है मुगल सराय, मुगल सराय। क्या नाम है, मुगल सराय रेल जंक्शन। क्या नाम था, मुगल सराय जंक्शन। तो आपको याद रखना है कि भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा विद्युत लोको शेड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। इसका पुराना नाम मुगल सराय जंक्शन था, आपको ये बात याद रखनी है। प्रदेश में रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई लगभग 16,000 किलोमीटर है, जो कि देश में सबसे अधिक है। अब देखिए, जो आपका नेशनल हाईवेज के रूप स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य की क्या स्थिति थी, वह द्वितीय था। लेकिन अगर रेलवे ट्रैक की बात आएगी कि सबसे अधिक रेलवे ट्रैक किस राज्य में बिछे हुए हैं, तो आपका आ जाएगा कौन सा, उत्तर प्रदेश। कितना, लगभग 16,000 किलोमीटर। क्या, 16,000 किलोमीटर। आपको पता है कि जो भारत है, इस भारत देश में जो रेलवे के कितने जोन है, टोटल 18 जोन है। कितने जोन है, 18 जोन है। और उन 18 जोनों में से आपके 5 जोन है जिनकी रेल लाइनें उत्तर प्रदेश से, 18 में से 5 जोन ऐसे हैं जिनकी रेल लाइन उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है। और 2 जोनों के क्या है, मुख्यालय है कहां पे, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या, आपके डीजल इंजन कारखाना भी है, आपकी कोच फैक्ट्री भी है, रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय भी। तो इतनी सारी चीजें क्या है रेलवे को लेकर के उत्तर प्रदेश में, इसलिए क्या है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रेलवे का चलन है। तो देखिए, भारत के 18 रेलवे जोन में से 5 रेलवे जोन की लाइन उत्तर प्रदेश से गुजरती है। कितने रेलवे जोन की रेलवे जोन की लाइन, 5 रेलवे जोन की लाइन जो है उत्तर प्रदेश से गुजरती है। अगला पॉइंट है, राज्य में 2 जोन, कौन से, उत्तर मध्य रेलवे तथा पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय क्रमशः प्रयागराज और गोरखपुर में। ये आप ये जरूर याद रखेंगे, आपसे पूछ लेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है प्रयागराज। कहाँ बताना है, प्रयागराज। और पूछे पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, तो आपको बताना है गोरखपुर का। क्या बताना है, गोरखपुर। तो आपको ये 2 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका प्रयागराज में है। और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, वो है आपका गोरखपुर में। कहाँ पे है, गोरखपुर। अगला देखिए, भारतीय रेल इंजन का डीजल इंजन बनाने का कारखाना वाराणसी में है। अब वाराणसी के कहां पे, मडुआडीह में। कहां पे, मडुआडीह एक स्थान है वहां पे है। तथा
भारतीय रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में। क्या है, जो रेल कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पे है, रायबरेली में है। और डीजल इंजन कारखाना कहाँ पे आपका, वाराणसी में, वाराणसी के मंडुआडीह में। कहाँ पे, मंडुआडीह में। अगला है, रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, लखनऊ। कहाँ पे है, लखनऊ में। तो आपको इतनी बात याद रखनी है, और ये सब स्टैटिक है, यहीं से आपके प्रश्न पूछता है एग्जामिनर डायरेक्ट। अगला है, भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य प्रारंभ हुई थी। आपने वंदे भारत का बहुत ज्यादा नाम सुना होगा। तो जो वंदे भारत जो प्रथम ट्रेन थी वो कहां से शुरू हुई थी आपकी, नई दिल्ली से वाराणसी के मध्य शुरू हुई थी। अब एक काम आपके लिए है, वो आप बताएंगे, और वो हम आपको अगली क्लास में जिस दिन एमसीक्यू कराएंगे उस दिन बताएंगे। जो ये वंदे भारत ट्रेन है इसका पुराना नाम क्या था, जब इसकी शुरुआत हुई थी उस समय पे इसका नाम क्या था, इसका पुराना नाम क्या था, ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की स्थापना 2013 लखनऊ मेट्रो रेल यानी कि आपकी क्या है, एलएमआरसी के रूप में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, लखनऊ में है। तो अब वर्तमान में तो आपके कई जगह पे मेट्रो हो गई है। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको बताया, जैसे आपका लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, आगरा हो गया, वाराणसी तो अब आपकी मेट्रो पर रेल जो परियोजना है वो उत्तर प्रदेश के कई सारे शहरों में हो गई है। तो इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जल परिवहन। क्या देखेंगे, जल परिवहन। जल परिवहन को देखेंगे। इसमें जो अगला पॉइंट है, पहला पॉइंट है वो क्या है, देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, संरक्षण एवं नियमन हेतु वर्ष 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नोएडा में। अभी आपको याद रखना है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई कहाँ, कब की गई, 1986 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नोएडा में। कहाँ पे है, नोएडा में। कुछ जलमार्ग संख्या है, जलमार्ग है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको याद रखिएगा। पहला पूछा जाता है आपसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ये किस नदी पर है, तो ये आपका किस नदी पर है, गंगा नदी पर है। ये आपका गंगा नदी पर, गंगा नदी पर। और ये क्या है, प्रयागराज जाता कहां से कहां तक है, प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। और यह भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। क्या है, भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर, कितनी, 1620 किलोमीटर की है। आपको पता है, जो सड़क के रास्ते जब हम किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आती है। क्या है, बहुत ज्यादा आती है। और जो जल के थ्रू हम जो ट्रांसपोर्टेशन आपको करते हैं उसकी जो कॉस्ट है ना बहुत कम आती है। अगर आप मान लीजिए आप लखनऊ में, और लखनऊ से दिल्ली अगर आपको 10 बोरा आलू भेजना है, तो अगर आप सड़क के रास्ते भेजेंगे तो उसका खर्चा आएगा 5,000 रुपए। ठीक है। और अगर वहीं आप वायु परिवहन का यूज करेंगे तो आपको लखनऊ से हरदोई ले जाने को, लखनऊ से आपको दिल्ली 10 बोरा आलू ले जाने के लिए कम से कम 10,000 रुपए देने होंगे। कितने, 10,000 रुपए देने होंगे आपको वायु परिवहन से। 5,000 रुपए आपका खर्च होगा आपका सड़क परिवहन से। और वही अगर आपका जल परिवहन है तो वही बोरे 10 बोरे आपके कितने पहुंच जाएंगे, मुश्किल से 1500 से 2,000 रुपए में। तो क्या है, जो जल मार्ग संख्या है, तो हमारा जो परिवहन है जल के थ्रू जितना कम हो सके, ऐसा क्यों, जितना ज्यादा हो सके उतना क्या है आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या होगा, कम होगा। और जब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम होगा तो क्या है आपको चीजें सस्ती मिलेंगी, क्योंकि वो जल में चलता है। अब अगर जो वायु परिवहन है उसमें बहुत सारा मेंटेनेंस की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए क्या है वहां पे चीजें ज्यादा लगती हैं। वहां पे वर्क जो मैन फोर्स है वो ज्यादा लगता है। तो क्या इसीलिए क्या है वहां पे क्या है इतनी महंगाई है, इतना कॉस्टली पड़ता है। और उससे कम आपका सड़क परिवहन में लगता है, और सबसे कम आपका कहाँ लगता है, आपका जल परिवहन में। जल परिवहन में कि उसमें ढेर सारा आप लोड कर लीजिए और क्या करिए, आप पानी में उतार दीजिए, और क्या है वो चलता जाता है। थोड़ी सी ही उसमें क्या है आपका फ्यूल लगता है, और वो अपने आप क्या है धारा की दिशा में चलता जाता है। तो इसलिए क्या है हमारा सबसे, अगर पूछे परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है, तो आपको बताना होगा जल परिवहन। क्या है, जल परिवहन। और सबसे महंगा यानी कि सबसे कॉस्टली साधन कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका वायु परिवहन। आपने देखा होगा, आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है ट्रेन से, तो उसका टिकट होगा 1,000 रुपए। लेकिन वहीं अगर आपको फ्लाइट से जाना है तो उसका टिकट होगा कितना, 4,000 रुपए। तो आप ऐसे ही अंतर समझ लीजिए, तो ध्यान रखेंगे। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 110, दिल्ली से प्रयागराज तक
1080 किलोमीटर लंबा है। कितना? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 110। ये कहां से है? दिल्ली से प्रयागराज है और ये यमुना नदी पर, यमुना यमुना नदी पर है। और जो प्रयागराज में संगम है, ये वहीं तक क्या है, वहां पे ये समाप्त हो जाता है, तो याद रखेंगे आप। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 42, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 42। यह कहां पे है? यह गोमती नदी पर बना है और इसकी लंबाई कितनी? 514 किलोमीटर का ये क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 103, यह कहां? ये टोंस नदी पर है और 73 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय 103 टोंस नदी पर 73 किलोमीटर। और जो 42 है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, वो गोमती नदी पर 514। ऐसे याद रखें। देखो इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, 514, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो आप इस बात को याद रखें। और आप देखेंगे अपना वायु परिवहन। क्या? वायु परिवहन को लेकर के कुछ आपके पॉइंट है महत्वपूर्ण, इन्हें आप देखेंगे। भारत की पहली हवाई डाक सेवा 1911 में प्रयागराज से नैनी के मध्य शुरू हुई थी। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्या है आपका स्टैटिक जीके में कई बार आया हुआ प्रश्न है कि भारत की पहली हवाई डाक सेवा कहां से, किस स्थान से किस स्थान के मध्य शुरू की गई थी। तो आपकी जो पहली जो हवाई डाक सेवा है वो आपका 1911 में प्रयागराज से नैनी के मध्य शुरू की। अगला पॉइंट है प्रदेश में कुल 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। क्या? प्रदेश में कुल 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और वे किसी भी राज्य में सर्वाधिक हैं। क्या है? किसी भी राज्य में सर्वाधिक। कौन कौन से हैं 5 हवाई अड्डे अंतरराष्ट्रीय? लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, गौतम बुद्ध नगर का जेवर एयरपोर्ट आपने सुना होगा। और अगला है अयोध्या, यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। तो ठीक है, तो आपको याद रखना लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, गौतम बुद्ध नगर और अयोध्या, ये क्या है आपके? ये आपके वायु परिवहन है, वायु परिवहन के अंतर्गत आते हैं। और ये क्या है? 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर है और ये किसी भी राज्य में सर्वाधिक है। अगला पॉइंट है प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित। अगर आपसे पूछे नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपका बमरौली प्रयागराज में स्थित है। अगला क्या है? नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में। कौन सा? नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है? आगरा में। आपको ये बात याद रखनी है, आपसे पूछता है नेशनल पैराशूटिंग ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे, तो आपको बताना है आगरा में है। और जो एक है फ्लाइंग स्कूल, फ्लाइंग स्कूल कहाँ है? मेरठ, अलीगढ़ तथा इटावा में। 3 जो है, 3 जगह कहाँ है? मेरठ में, अलीगढ़ में और इटावा में क्या है? फ्लाइंग स्कूल है, तो आपको ये बात याद रखनी है। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज अमेठी में। कहां पे है? फुर्सतगंज अमेठी में है। राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय भी कहां पे है? फुर्सतगंज अमेठी में। आपको याद होगा जब हम आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ा रहे थे, आपको जब जिलों का परिचय करा रहे थे, तब हमने आपको बताया था कि आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान उद्यान अकेडमी कहाँ पे है? फुर्सतगंज अमेठी में है। राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय भी आपको बताया था, ये भी कहाँ है? अमेठी में है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है हिंडन हवाई अड्डा कहाँ प्रदेश के किस जिले में स्थित है या किस स्थान पर स्थित है, तो आपका 1 नंबर का यहाँ से प्रश्न भी बनता है। तो ये आपको जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपसे पूछे झांसी हवाई अड्डा, तो आपको पता ही है झांसी में। पूछे बरेली हवाई अड्डा, तो बरेली में है। जो महत्वपूर्ण है वो हमने आपको यहाँ पे सामने आपके लाए हैं, और ये जो है ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला है आपका चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका कहाँ है? लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे आपका? लखनऊ। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका वाराणसी के बाबतपुर में। कहाँ पे है? वाराणसी के बाबतपुर में। कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे आपका? कुशीनगर में है। कहाँ पे है? उसका नाम ही है कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे? ये आपका अयोध्या में है। और 5वां आपका जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो क्या है? नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में। और इसे हम क्या कहते हैं? जेवर एयरपोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेवर एयरपोर्ट। क्योंकि ये क्या है? ये आपके गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थान पे है, इसलिए हम क्या कहते हैं? जेवर एयरपोर्ट।
चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पे है? अब यहाँ से आपके जो है जो राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी चलो शुरू हो जाते हैं, और ये 5 क्या है आपके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पे है? यह है आपका कानपुर में। सरसावा हवाई अड्डा कहाँ पे है आपका? सहारनपुर में है। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पे है आपका? प्रयागराज में है। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? ये गोरखपुर में है। और डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा ये आपका मेरठ में है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा ये आपका कहाँ पे? खेरिया, आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा के खेरिया स्थान पर है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस क्लास से। और आपका प्रश्न जो है इसी क्लास में से आने वाला है, इससे बाहर नहीं जाएगा। हमने आपको जितना पढ़ाया है, जितनी चीजें समझाई हैं, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, और आप सभी लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेहनत से पढ़ते रहिए, और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।